कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कई माहों से कोरोना के कारण स्कूल नहीं चल पाए, लेकिन अब 18 दिसंबर से विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। आपकी नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्कूल पहुंचना है और अपने विषय की कठिनाइयों को हल करना है। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी प्रत्येक विषय का इकाईवार ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। प्रश्न पत्र की तैयारी करने के लिए यह बहुत सहायक सिद्ध होता है। आपने वो ब्लूप्रिंट नोट कर लिया होगा। यदि नहीं भी किया है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर और विमर्श पोर्टल पर यह ब्लूप्रिंट है, आप वहां से डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, में तो आपसे यह भी कहूंगा कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, उस उत्तर पुस्तिका के प्रथम प्रश्न पर आप इस ब्लूप्रिंट को नोट कर लें, जिससे कि जब भी आप विषय की तैयारी करेंगे आपको उस ब्लूप्रिंट ध्यान रहेगा और आप उसके अनुसार आपकी तैयारी रख पाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रबंध विषय के अंतर्गत क्या ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आइए जानते हैं विद्यार्थियों, क्या है व्यवसाय अध्ययन का ब्लूप्रिंट। विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं 3 घंटे का समय इस प्रश्न पत्र के लिए नियत किया है और पूर्णांक 100 रखा गया है। प्रश्न पत्र में जो विभाजन किया गया है प्रश्नों का, उसमें 30% वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है, 30% विषयगत प्रश्नों का समावेश होगा और 40% विश्लेषणात्मक प्रश्नों का समावेश होगा। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्नों के प्रकार है, इन प्रश्नों के प्रकार में हम आगे और चर्चा करेंगे। हम जान लेते हैं हमारे व्यवसाय अध्ययन के पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा है और उन 3 भागों को 3 इकाई का नाम दिया गया है। पहली इकाई में 4 अध्याय शामिल किए गए हैं, दूसरी इकाई में भी 4 अध्याय शामिल किए गए हैं और तृतीय इकाई में भी 4 अध्याय शामिल किए गए हैं। यदि पहली इकाई की बात करें तो उसमें प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध के महत्व को रखा गया है, प्रबंध के सिद्धांत रखे गए हैं, व्यावसायिक पर्यावरण को रखा गया है और नियोजन को शामिल किया गया है। दूसरी इकाई की यदि बात करें तो उसमें संगठन को रखा गया है, नियुक्तिकरण को रखा गया है, निर्देशन और नियंत्रण के अध्याय को शामिल किया गया है। यदि हम इकाई नंबर 3 की बात करें तो इसमें व्यावसायिक वित्त को शामिल किया है, वित्तीय बाजार को शामिल किया है, विपणन एवं विक्रयण को शामिल किया है और उपभोक्ता संरक्षण को शामिल किया गया है। आइए समझते हैं इकाईवार अंकों का विभाजन और प्रश्नों का किस प्रकार से प्रश्न पत्र में पूछा जाना है। यदि पहली इकाई में हम बात करें विद्यार्थियों, तो पहली इकाई में 1 अंक के 10 प्रश्न होंगे जिनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा गया है। 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे जिनको विषयगत प्रश्न कहा गया है और 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे जिनको विश्लेषणात्मक प्रश्न की श्रेणी में रखा गया है। तो विद्यार्थियों, 1 अंक के 10 प्रश्न है तो कुल 10 अंक हो गए, 3 अंक के 4 प्रश्न है तो 12 अंक हो गए और 4 अंक के 3 प्रश्न है तो ये 12 अंक हो गए। इस प्रकार से इन सब का योग 34 हो गया, अर्थात पहली इकाई में 34 नंबर का प्रश्न पत्र में मैटर पूछा जाने वाला है। हम दूसरी इकाई की बात करें तो इस दूसरी इकाई में भी 1 अंक के 10 प्रश्नों का समावेश है, 3 अंक के 3 प्रश्नों का समावेश है और 4 अंक के 4 प्रश्नों का समावेश है। इनका यदि योग लगाया जाए तो 35 होता है, अर्थात हमारी सेकंड इकाई में से 35 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तीसरी इकाई की यदि हम बात करें तो उसमें 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, 3 अंक के 3 प्रश्न हैं और 4 अंक के 3 प्रश्न हैं। इस प्रकार से इन अंकों का योग 31 होता है, अर्थात हमारी तीसरी इकाई से 31 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। यदि हम टोटल प्रश्नों का हिसाब देखें तो हम देखते हैं कि पहली इकाई में 10 प्रश्न 1 अंक के, दूसरी इकाई में भी 10 प्रश्न 1 अंक के और तीसरी इकाई में भी 10 प्रश्न 1 अंक के हैं, अर्थात हमारी परीक्षा में 1-1 अंक के पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विषयगत प्रश्न की बात करें तो विषयगत में पहली इकाई में 4 प्रश्न है, दूसरी इकाई में 3 प्रश्न है और तीसरी इकाई में भी 3 प्रश्न है। तो 4, 3, 7, 3, 10 प्रश्न हमारे विषयगत पूछे जाने वाले हैं जो 3 अंक के होंगे। 4 अंक की बात करें तो 3 प्रश्न पहली इकाई में, 4 प्रश्न दूसरी इकाई में, 3 प्रश्न तीसरी इकाई में, 4, 3, 7 और 3, 10 प्रश्न हमारे 4 नंबर के पूरे पाठ्यक्रम पर पूछे जाने वाले हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको याद है
हर प्रश्न की शब्द सीमा होती है। बोर्ड ने भी प्रश्नों की शब्द सीमा को तय किया है। हम देखते हैं 3 अंक वाले जो प्रश्न होंगे उनको 75 से 100 शब्दों में लिखना होगा। 4 नंबर के जो प्रश्न होंगे उनको 120 से 150 शब्दों में लिखना होगा। विद्यार्थियों 33% प्रश्नों में आंतरिक विकल्प होगा, अर्थात 67% प्रश्नों की अनिवार्यता होगी। और अनिवार्यता का भी एक मापदंड बोर्ड ने बनाया है कि 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न अनिवार्य होंगे और 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न अनिवार्य होंगे। विद्यार्थियों ब्लूप्रिंट को यदि समझा जाए तो वो यह है कि हमको पूरे पाठ्यक्रम की विस्तार से तैयारी करना है, क्योंकि किसी भी अध्याय से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, किसी भी अध्याय से 3 नंबर का आ सकता है प्रश्न, किसी भी अध्याय से 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इस बात को यदि हम ध्यान में रखें तो हमको सभी अध्यायों की विस्तार से तैयारी करना चाहिए। विद्यार्थियों अभी समय है, अभी आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3 माह का समय है। 3 माह के समय में आप बहुत आसानी से इस पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक के पीछे जो प्रश्नावली दी है उन प्रश्नावली को तो आपको तैयार करना ही है, साथ में आपके शिक्षक से भी आप मार्गदर्शन लें कि और कौन कौन से नए प्रश्न बनते हैं जिसकी आप तैयारी करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल अपनी वेबसाइट पर प्रश्न बैंक भी अपलोड करने वाला है, उससे भी हमको दिशा मिलेगी कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। विद्यार्थियों अगले वीडियो में मैं आपको 3 नंबर और 4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं ये विषयगत होते हैं और विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। तो विषयगत और विश्लेषणात्मक प्रकृति के प्रश्नों में क्या बेसिक अंतर है, कैसे वो प्रश्न फ्रेम किए जाएंगे, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को आपने निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर रखा होगा, चैनल को आप बेल आइकन को प्रेस भी करें और इस चैनल पर बने रहें सतत रूप से, ताकि अगला जो वीडियो आपकी तरफ में प्रेषित करूंगा वह प्रश्नों के स्वरूप को लेकर होगा, जिससे आपको प्रश्न को तैयार करने में सुविधा होगी। जय हिंद।